नमस्कार। अमेरिका में मार्क ट्वेन नाम के एक फिलोसोफर हुए थे, राइटर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे। उनका एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको मैंने कई दफ़े इस्तेमाल भी किया है अपने वीडियोस में। वो कोट ये है कि जब तक सच जूते पहनकर बाहर आए तब तक झूठ जो होता है वो आधे से ज़्यादा दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। एंड करोड़ों अरबों की तादाद में लोग उस झूठ को सच मान लेते हैं या उस झूठ के शिकार बन जाते हैं। इसका अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल आज के सिनेरियो में देखना है तो आप ब्रह्मास्त्र नाम की फिल्म को देख लीजिए। कैसे बॉलीवुड के तमाम जर्नलिस्ट एंड सो कॉल्ड ट्रेड एक्सपर्ट्स लगे पड़े हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र को ब्लॉकबस्टर साबित करने की होड़ लगी है। सब इन सब में एक होड़ मची है, एक रेस लगी है कि कौन कितनी जल्दी ब्रह्मास्त्र को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर करके करण जौहर से कुछ इनाम वगैरह हासिल कर सके। मुझे तो यही लग रहा है कि जितने भी सो कॉल्ड ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं, इन सबके बीच में करण जौहर ने कंपटीशन शुरू कर दी है कि कौन कितनी जल्दी ब्रह्मास्त्र को हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर करेगा। उसको उसकी जो पगार है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। अच्छा, ये 10 गुना से मुझे एक बात याद आई। अभी मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह देखे, कुछ न्यूज वगैरह देखी जहां पर कई लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र ने भूल भुलैया को पीछे छोड़ दिया, कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र बन गई है इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। कुछ भी कितनी आसानी से बॉलीवुड के तमाम लोगों ने दुनिया के सामने एक नैरेटिव रच दिया है कि ब्रह्मास्त्र बन गई इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर। लेकिन कितनी सफाई से इन तमाम लोगों ने बहुत सारी चीजें सिरे से नजरअंदाज कर दी। अच्छा, मैं 10 गुना की बात कर रहा था, बात करता हूं जरा मैं कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स का बजट था कुछ 25 करोड़ के आसपास, लेकिन उस पिक्चर ने कमाई करी है तकरीबन 340 करोड़। अगर हम यहां पर सिंपल गणित इस्तेमाल करें, यानी कि वो गणित जो आपने, मैंने, हम सब ने स्कूलों में सीखा है, तो 340 करोड़ जो है वो 25 करोड़ का तकरीबन 13.6 गुना होता है। इसको ऑलमोस्ट हम 14 गुना मान सकते हैं। ठीक है, 25 करोड़ था फिल्म का बजट और कमाई हुई है 340 करोड़, जो कि उसके बजट का तकरीबन 14 गुना ज्यादा कलेक्शन है। क्या ब्रह्मास्त्र ऐसा कुछ कर पाई है? क्या ब्रह्मास्त्र अपनी लागत का 14 गुना कमा पाई है? अरे 14 गुना तो छोड़िए साहब, यहां तो लागत तक का कलेक्शन आ जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन आप देखिए कैसे फिल्म क्रिटिक्स कहिए, फिल्म एक्सपर्ट्स कहिए, ट्रेड एक्सपर्ट्स कहिए, कैसे उन लोगों ने गणित, फिल्म का जो इकोनॉमिक होता है, इन सब की डेफिनेशन चेंज करके रख दी है। आपको एक फैक्ट और बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर 2022 को ये पिक्चर रिलीज होती है। एग्जैक्टली 3 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर 2022 को अयान मुखर्जी एक पोस्ट करते हैं कि 3 दिनों में इस पिक्चर ने कमा लिया है 225 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे, तो सिर्फ 3 दिनों में ये पिक्चर 225 करोड़ कमा लेती है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक दिन का होता है 75 करोड़। लेकिन 225 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि सिर्फ 3 दिनों में हुआ था, वो पिक्चर 225 करोड़ से 300 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड करने में 4 दिन ले लेती है। आप समझ सकते हैं, 225 हो गए सिर्फ 3 दिनों में, लेकिन अगले 4 दिनों में यह पिक्चर सिर्फ 75 करोड़ कमा पाती है। जबकि अयान मुखर्जी की पोस्ट के ही मुताबिक जब इस पिक्चर ने पहले 3 दिनों में 225 करोड़ किया, दैट मींस हर दिन का 75 करोड़। तो वो पिक्चर जो अयान मुखर्जी और करण जौहर के मुताबिक हर दिन 75 करोड़ कमा रही थी और 3 दिन में 225 करोड़ कर लेती है, वो पिक्चर 225 करोड़ से 300 करोड़ तक आने में पूरे 4 दिन लेती है। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो पिक्चर जो हर दिन का 75 करोड़ कमा रही थी करण जौहर के हिसाब से, वो पिक्चर 4 दिन में 75 करोड़ कमा पाती है। तो एकदम से इतना डाउनफॉल तो नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर आपके सामने एक तस्वीर तो क्लियर है कि पहले जो 2-3 दिन के कलेक्शन थे वो टोटली फेक थे, क्योंकि अगर कलेक्शन डाउन होगा भी तो आधा होगा, लेकिन एकदम से इतना नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कि वो पिक्चर जो एक दिन में 75 करोड़ कमा रही थी, वो पिक्चर 4 दिन में 75 करोड़ इकट्ठा कर पाती है, जबकि यही पिक्चर शुरू के 3 दिनों में 225 करोड़। अब इसके डिफेंस में लोग बोलेंगे भाई साहब वो वीकेंड था, ये वीकडेज थे, लेकिन जहां तक रिपोर्ट्स हमने देखी तो वीकडेज पर भी बंपर बुकिंग के दावे किए जा रहे थे कि भाई मंडे को भी डबल डिजिट होगा, 20-22 करोड़ होगा, ये होगा वो होगा। एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जहां एक तरफ लोग कह रहे थे कि भैया वीकडेज में भी बुकिंग फुल है, तो भाई कलेक्शन उस हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि करण जौहर और उनकी टीम की कहीं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी से मुझे याद आया रणबीर कपूर की हिपोक्रेसी आप देखिए, दोगलापन देखिए। रणबीर कपूर पहले तो शमशेरा का प्रमोशन करने पूरी दुनिया में घूमता है, जगह जगह जाके लोगों को बोलता है कि देखो 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 देखो। जब पिक्चर औंधे मुंह गिर जाती है तो संजय दत्त खड़ा हो जाता है कि भैया लोग पिक्चर को नफरत दे रहे हैं। आलिया भट्ट भी खड़ी हो जाती है कि प्लीज बी अ लिटिल काइंड टू रणबीर और उसकी पिक्चर। हालांकि जब ये रणबीर कपूर अपनी शमशेरा का प्रमोशन करने गया था तब उसने कभी नहीं बोला किसी को कि पिक्चर का कंटेंट बकवास है। तब तो हर जगह जाके इन्होंने एक ही बात बोली कि जाओ जाओ पिक्चर जाओ, पिक्चर जाओ, पिक्चर जाओ, डबल रोल में पिक्चर बहुत अच्छी है, ये है वो है, बढ़िया बढ़िया। जबकि हम सबको पता था जन्नत की हकीकत क्या है। प्रमोशन के टाइम पर तो रणबीर कपूर ने खूब अपनी पिक्चर की वाहवाही करी, लेकिन जब पिक्चर औंधे मुंह गिर गई तो कई लोग बोल पड़े कि भाई पिक्चर का बहिष्कार कर दिया, नफरत है, हेट है, ये है वो है। तो वो शमशेरा जिसको संजय दत्त, रणबीर कपूर सबने खूब प्रमोट करा, पिक्चर औंधे मुंह गिर गई तो संजय दत्त कहिए, आलिया भट्ट कहिए या फिल्म का डायरेक्टर करण मल्होत्रा, इन्होंने विक्टिम कार्ड खेले। सबने मिलकर के एक अलग ही नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि पब्लिक जो है वो खामखा में नफरत कर रही है रणबीर कपूर से, पिक्चर को देख तो लेते। मतलब कहने का ये था उनका कि पिक्चर अच्छी है, जनता यूं ही खामखा में पगला रही है। अब वही रणबीर कपूर कहता है शमशेरा का कंटेंट बकवास था। भाई साहब, पिक्चर इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि कंटेंट बकवास था। तो यहां पर रणबीर कपूर ने खुद को दोगला तो साबित कराई, साथ ही साथ उसने संजय दत्त का जो विक्टिम कार्ड था उसकी भी पोल पट्टी खोल दी। तो कैसे बॉलीवुड वाले जो है ना, इनकी कहीं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैं बॉलीवुड के किसी भी इंसान पर कोई भरोसा नहीं करता। बॉलीवुड के लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपने स्टैंड बदल लेते हैं। ये बॉलीवुड के लोग जो आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट मत करो, लेकिन इन्हीं बॉलीवुड वालों ने कश्मीर फाइल्स का बॉयकॉट करके रख दिया था। वो कश्मीर फाइल जो सिर्फ 25 करोड़ में बनी और अपनी लागत का 14 गुना ज्यादा उसने कमा लिया, उस पिक्चर का कंपैरिजन ये लोग कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से, जो कि अपनी लागत तक नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, अब ब्रह्मास्त्र के डिफेंड में रणबीर कपूर, वो रणबीर कपूर जिसने शमशेरा की पोल खोल के रख दी कि कंटेंट बकवास था। रणबीर कपूर की बातें गधे की लाते होती हैं। ये रणबीर कपूर अब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है साबित करने के लिए कि ब्रह्मास्त्र एक सुपरहिट पिक्चर है। रणबीर कपूर कह रहा है कि भैया ये जो खबरें आ रही ना कि पिक्चर का बजट 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बजट है ना साहब, ये तो पूरी 3 पिक्चरों का है, ये एक पिक्चर का बजट नहीं है। लेकिन जहां तक हमें पता चला है, अभी दूसरी पिक्चर की तो ठीक तरह से स्क्रिप्टिंग भी नहीं हुई है, तो ये बजट कहां चला गया? तो कैसे ये लोग अपने हिसाब से स्टैंड बदल लेते हैं? कल तक ये लोग कह रहे थे कि 410 करोड़ एक पिक्चर का बजट है, अब ये कह रहे हैं कि 3 पिक्चरों का बजट है। 3 पिक्चर, अरे अभी तो एक ही बनी है ना। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने 3 पिक्चर पहले से शूट करके रखी हो, अभी आप फाइनल करोगे। क्योंकि आयन मुखर्जी का एक स्टेटमेंट आया जहां उसने बताया कि अभी हमने कास्ट ही फाइनल नहीं करी है। तो कास्ट ही फाइनल नहीं करी है तो फिर शूटिंग वगैरह कैसे होगी? आप कास्ट फाइनल करोगे, फिर स्टोरी डिजाइन करोगे, फिर इसमें 3-4 साल लगाओगे, तो ये 3-4 साल क्या मतलब उसी 400 करोड़ में हो गए। वाह वाह वाह। आज के हिसाब से कोई जो स्टार आएगा वो अपनी फीस वगैरह कुछ चार्ज नहीं करेगा, सब पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तो कैसे ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, और जनता भी उनके झांसे में आ जाती है। तो यहां आप खुद समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि करण जौहर एंड उनकी टीम ने कैसे दुनिया को अपने झूठ के जाल में फंसा लिया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मास्त्र भले ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र हो, लेकिन झूठे अस्त्रों के आगे तो ब्रह्मास्त्र भी कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। ये है सीधी बात, नो बकवास। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने नहीं किया तो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो देखा समय निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।